हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि ग्लोबल सीएसएस कैसे अप्लाई करना है। तो हमने ग्लोबल सीएसएस पढ़ लिया था हमने कि ग्लोबल सीएसएस कैसे अप्लाई करना है। आज अपन को पढ़ना है इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस और कंपोनेंट बेस्ड स्टाइलिंग अपन को पढ़ना है कि कैसे अपन अप्लाई कर सकते हैं सीएसएस और भी वेज से। ठीक है, तो पिछले वीडियोज़ में हमने कहाँ तक कर लिया था, पहले वो देख लेते हैं। पहले सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं अपन कि पिछले बार अपन ने कहाँ तक पढ़ा था। तो यहाँ पे अपन ने कमांड लिखा है npm run dev, तो इससे अपन का सर्वर चालू हो जाएगा। ओके, तो अपन सर्वर में आ जाते हैं लोकल होस्ट 3000 पे। हमारे सर्वर ओपन हो रहे हैं अभी। आई थिंक माई नेट इज स्लो। ओके, तो पिछली बार हमने यहाँ तक बना लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हमारा शो हो रहा था। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। अपन ने ग्लोबल सीएसएस अप्लाई किया था। ग्लोबल सीएसएस हमने एक हमारी फाइल है यहाँ पे सीएसएस की, और यहाँ से हमने ये सभी एलिमेंट्स पे हमने सीएसएस अप्लाई किए थे। ठीक है, तो ग्लोबल सीएसएस तो हमने पढ़ लिया था। अब अपन को पढ़ना है इनलाइन सीएसएस। तो आइए इनलाइन सीएसएस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इनलाइन सीएसएस देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक H2 ले लेते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम एक H2 लेंगे। ठीक है, H2 में अपन लिख लेते हैं हेलो एवरीवन, होप you all are doing well। ओके, तो यहाँ पे अपन ने ये ले लिया है। यहाँ पे एवरीवन की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, हेलो एवरीवन, होप यू, और यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा पूरा। ओके ओके ओके, शो हो रहा है बट अपन ने पूरा सिलेक्ट नहीं किया है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे ऊपर शो हो रहा है हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ पे एवरीवन की स्पेलिंग गलत है, सॉरी। ओके ओके, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ठीक है, तो हमने यहाँ तक क्रिएट कर लिया। तो अपन को यहाँ पे इनलाइन सीएसएस लगाना है। तो इनलाइन सीएसएस कैसे लगता है, सिंपली अपन को यहाँ पे आना है। ठीक है, यहाँ पे अपन को लिखना है स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे सिंपली अपन ने स्टाइल लिखा और यहाँ हमारा कर्ली ब्रेसेस ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे अपन को ये कर्ली ब्रेसेस इंपॉर्टेंट है। कर्ली ब्रेसेस अपन ने डाला और इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक और कर्ली ब्रेसेस अपन को देना है। ठीक है, तो मतलब दो कर्ली ब्रेसेस देना है। इनलाइन सीएसएस के लिए अपन को दो कर्ली ब्रेसेस देना है और इसके अंदर अपन लिखेंगे कलर। ठीक है, 1 सेकेंड, ये अपन ने लिखा कलर और कोलन, और यहाँ पे अपन ने कलर दे दिया रेड। ठीक है, तो ये हमारे इनलाइन सीएसएस अप्लाई हो जानी चाहिए, आई थिंक। ओके, ये हमारा इनलाइन सीएसएस अप्लाई हो चुका है, मतलब हमारा इनलाइन सीएसएस बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे और कुछ अप्लाई करना है तो यहाँ पे सिंपली कॉमा दीजिए, और यहाँ पे अगर अपन को इसको सेंटर में लाना है तो अपन सिंपली लिखे पोजीशन, और अपन ने यहाँ पे दिया एब्सोल्यूट। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट, और यहाँ पे अपन टॉप से दे देते हैं इसको 50%, सॉरी, टॉप से अपन इसको दे देते हैं 50%, और इसको लेफ़्ट से देते हैं, लेफ़्ट से देते हैं इसको 50%। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि सेंटर हुआ ही। ओके, यहाँ पे आ रहा है हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर इसको पूरी तरह से सेंटर करना है तो यहाँ पे अपन ट्रांसलेट लगा देते हैं। ट्रांसलेट -50% कॉमा -50%। ओके, तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। ठीक है, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, अगर अपन को इसको फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो सिंपली अपन यहाँ पे फॉन्ट लिखेंगे, फॉन्ट साइज, और यहाँ पे अपन दे देते हैं 5VW। ओके, तो यहाँ पे शो हो रहा है हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ठीक है, तो अपन ने इनलाइन सीएसएस अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन इंटरनल सीएसएस में कि इंटरनल सीएसएस कैसे अप्लाई करनी है। ठीक है, तो इसको इनलाइन सीएसएस को अपन यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनलाइन सीएसएस कमेंट आउट कर दिया, तो यहाँ पे हमारा इनलाइन सीएसएस। ओके, तो अपन ने यहाँ पे इनलाइन सीएसएस सीख लिया कि इनलाइन सीएसएस अपन को कैसे अप्लाई करना है। तो अब सिंपली अपन इंटरनल सीएसएस सीख लेते हैं कि इंटरनल सीएसएस कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे H3 में कुछ लिख लेते हैं। H3 में अपन ने लिख लिया ये अपन ये तो अपन ये वाला जो अपन ने लिया ये हमारी कौन सी हो गई, इनलाइन सीएसएस। ओके, ये हमारे इनलाइन सीएसएस हो गए थे।
ठीक है, तो ये हमारी इनलाइन सीएसएस हमारी ये कंप्लीट हो गई। अब अपन आ जाते हैं इंटरनल सीएसएस में। तो इंटरनल सीएसएस अपन ने सिंपली यहाँ पे लिखा हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं अपन सर्वर पे कि हेलो शो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमारा हेलो सबसे ऊपर यहाँ पे कॉर्नर साइड शो हो रहा है हेलो, ठीक है। तो अपन को इंटरनल सीएसएस अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पे अपन को आना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहुँच लिखा, अपन वेरिएबल का नाम दे देते हैं, वेरिएबल का नाम अपन स्टाइल ले लेते हैं, ओके। यहाँ पे अपन लिखे कलर, कलर अपन दे देते हैं रेड, ओके। तो हम अपन यहाँ पे अपन कलर दिया रेड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्टाइल नाम का एक वेरिएबल लिया है, तो यहाँ पे अपन को कॉल करना पड़ेगा। H3 में अपन जाएंगे, अपन को यहाँ पे सिंपली लेना है स्टाइल, और इसके अंदर अपन को देना है स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे अपन स्टाइल को कॉल कर दिया, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपन ने स्टाइल को कॉल कर दिया। ये तो स्टाइल है, इसका हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। इस स्टाइल का नाम अपन कुछ भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे अपन ले लिया लेट्स से HH ले लिया, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे भी HH लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कॉल करने के लिए अपन को यहाँ पे HH लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते थे अप्लाई हुआ है कि नहीं, ठीक है। यह हमारा इंटरनल सीएसएस अप्लाई हो चुका है, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर कुछ और फॉन्ट, अगर अपन को और कुछ सीएसएस पे अप्लाई करना है तो सिंपली अपन को यहाँ पे कॉमा लगा के फिर इसके बाद अपन को एंटर करना है। जैसे कि अपन को फॉन्ट साइज़ देना है, तो फॉन्ट अपन ने फॉन्ट साइज़ दिया, फॉन्ट साइज़ ले लेते हैं 2VW, ओके। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज़ यहाँ पे आई थिंक ये नहीं होगा, ठीक है। फॉन्ट साइज़ अपन ने ये दिया 2VW दिया अपन ने, बट 2VW काम नहीं कर रहा है, टू फॉन्ट साइज ये ऐसा काम नहीं कर रहा है, वाई इट इज़ नॉट वर्किंग, ओके। फॉन्ट साइज आई थिंक स्पेलिंग इज इनकरेक्ट, नो 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 इट इज़ नॉट वर्किंग, ओके। यहाँ पे स्मॉल एस नहीं होगा, यहाँ पे कैपिटल एस होगा, कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इट इज़ परफेक्टली वर्किंग, ओके। हम यहाँ पे बढ़ा के देख लेते हैं, 4VW करते हैं, ओके। ये हमारा वर्क कर रहा है, ठीक। तो हमने यहाँ पे सीख लिया हमारा क्या, हमने यहाँ पे सीख लिया इंटरनल सीएसएस, ठीक है। अपन को इंटरनल सीएसएस अप्लाई करना है तो ऐसे अपन इंटरनल सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अपन यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। अपन ने क्या पढ़ लिया, इंटरनल सीएसएस भी पढ़ लिया, इंटरनल सीएसएस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हमने ये इंटरनल सीएसएस पढ़ लिया, यहाँ पे अपन कमेंट आउट कर देते हैं इसको S3 को। ओ शिट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, ओके। तो हमने यहाँ पे इंटरनल सीएसएस पढ़ लिया, इनलाइन सीएसएस पढ़ लिया, फिर उसके बाद अपन ने इंटरनल सीएसएस पढ़ लिया। अब आते हैं एक्सटर्नल सीएसएस पे। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए अपन को एक अलग से फाइल बनानी पड़ेगी सीएसएस के लिए, ठीक है। तो अपन को अगर अलग से फाइल बनानी है तो उसको, अगर सीएसएस की फाइल बनानी है तो उसमें अपन को module.css फाइल का नाम देना पड़ेगा। अपन को ऐप के बाहर एक फ़ाइल बनानी है एक्सटर्नल सीएसएस की, ठीक है। तो अपन ले लेते हैं external module.css, ठीक है। तो module.css लिखना कंपलसरी है, ठीक है। अपन को अगर एक्सटर्नल सीएसएस अप्लाई करना है तो अपन क्या लेंगे, module.css, ठीक है। अपन को एंटर करेंगे, यहाँ पे हमारा बन चुका है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लेते हैं डॉट हेड, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए हमने डॉट हेड लिया और इसमें अपन कलर दे देते हैं, कलर लेट से रेड दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल सीएसएस का एक फाइल बनाया है external.module.css। यहाँ पे आप एक्सटर्नल की जगह पे कुछ और भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी आप नाम ले सकते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल की जगह पे, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अपन ने दी है, डॉट हेड क्लास में अपन को कलर रेड देना है, ठीक है। अब सिंपली अपन page.js में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन एक h1 क्रिएट करते हैं जिसमें अपन लिख लेते हैं हेलो, ठीक है। अपन ने हेलो लिखा और यहाँ पे हेलो शो होना चाहिए, बट वाई इट इज़ नॉट वर्किंग, ओके। यहाँ पे सेंटर में हेलो शो हो रहा है, बट वाई, बिकॉज अपन ने h1 में अनोनिमस डेवलपर अभी दिया था और ग्लोबल सीएसएस में अपन का h1 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटर में डला हुआ है, तो इसलिए अपन h1 नहीं लेते हैं, h2 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन h2 ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे सेंटर में ना शो भी, यहाँ पे सबसे टॉप पे शो हो रहा है हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अपन को कॉल करना है। हमने ये फाइल बनाई थी एक्सटर्नल module.css की, तो अपन को इसको कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए अपन सिंपली सबसे ऊपर आएंगे, अपन को इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन को यूज़ करना है एक्सटर्नल सीएसएस, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट, और इंपोर्ट में आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट के बाद अपन नाम ले लेते हैं स्टाइल्स फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम। फिर उसके बाद आपको डबल कोट्स लेने हैं, फिर उसका डॉट स्लैश,
ठीक है, डॉट डॉट स्लैश करके आप ये फोल्डर ऐप वाले फोल्डर के बाहर आ जाएंगे और अपन को एक्सटर्नल मॉड्यूल डॉट सी एस एस को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो अपन ने एक्सटर्नल मॉड्यूल डॉट सी एस एस फाइल को अपन ने पेज डॉट जे एस में इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, किस नाम से, स्टाइल्स नाम से। ठीक है, अब स्टाइल्स नाम को अपन को कॉल करना पड़ेगा। तो स्टाइल्स नाम को कॉल करना है तो S2 में आना है अपन को लिखना है स्टाइल्स और इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है स्टाइल्स। ठीक है, तो ये अपन ने स्टाइल्स को कॉल कर लिया, मतलब ये CSS फाइल को अपन ने H2 के अंदर कॉल कर लिया है। ठीक है, स्टाइल के अंदर अपन ने कॉल कर लिया। अब अपन को इसमें अप्लाई करना है CSS, मतलब जो अपन ने CSS यहाँ पे प्रॉपर्टी दी थी डॉट हेड करके कलर को, तो इसको जब अगर अपन को डॉट हेड को अप्लाई करना है तो सिंपली पेज डॉट JS में अपन को क्या लिखना पड़ेगा, स्टाइल्स डॉट हेड। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने हेलो टाइप कर लिया। पहले अपन ब्राउज़र में देख लेते हैं कि हमारा जो हेलो अपन ने लिखा है और जो अपन ने CSS अप्लाई किया है तो वो परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो रेड कलर में शो हो रहा है, तो मतलब हमारा जो CSS अपन ने अप्लाई किया एक्सटर्नल CSS वो हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने किया क्या, सिंपली अपन ने यहाँ पे मॉड्यूल डॉट CSS नाम की एक फ़ाइल क्रिएट की, एक्सटर्नल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS नाम की एक फ़ाइल क्रिएट की जिसमें अपन ने प्रॉपर्टी दी डॉट हेड को कलर रेड दिया। ठीक है, डॉट हेड अपन ने क्लास बनाया जिसमें अपन ने कलर दिया रेड। ठीक है, और पेज डॉट JS में अपन ने है और अपन ने सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया स्टाइल नाम से फाइल को। ठीक है, एक्सटर्नल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS में CSS से। ठीक है, स्टाइल्स नाम के फाइल हमने इंपोर्ट की है। ठीक है, एक्सटर्नल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS से। फिर उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्लास नेम में सिंपली ब्रैकेट्स में कर्ली ब्रैकेट्स में अपन ने पहले स्टाइल्स को कॉल किया, जो अपन ने फाइल नाम दिया था स्टाइल्स को। ठीक है, तो अपन ने स्टाइल्स को कॉल किया, फिर डॉट हेड लगाया क्योंकि अपन ने यहाँ पे एक्सटर्नल मॉड्यूल डॉट CSS में क्लास नेम लिया था डॉट हेड, तो अपन ने सिंपली यहाँ पे डॉट हेड लिखा और यहाँ पे हेलो हमारा वर्क करने लगा। ठीक है, और यहाँ पे तो अपन ने स्टाइल्स नाम लिया, इसको अपन कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं कि आपको यहाँ पे स्टाइल्स नाम लेना, जैसे कि अपन एक्सटर्नल नाम भी ले सकते हैं, कुछ भी नाम ले सकते हैं आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम ले सकते हैं। तो अपन ने एक्सटर्नल लिया तो यहाँ पे भी अपन अगर को कॉल करना है तो अपन यहाँ पे भी अपन एक्सटर्नल ही लिखेंगे। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है, हमारे यहाँ पे CSS अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सटर्नल CSS। ठीक है, और एक चीज़ और, एक्सटर्नल CSS अगर अपन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट जो H1P टैग्स या फिर जो भी HTML टैग्स होते हैं वो डायरेक्ट अपन नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए नीचे जो है कंसोल में वो एरर शो कर रहा है, टर्मिनल में हमारा एरर शो कर रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर अपन यहाँ पे P टैग लेंगे तो भी हमारे यहाँ टर्मिनल में यहाँ पे एरर शो करेगा। अपन यहाँ पे सिंपली केवल ID ले सकते हैं, जैसे कि H लिया अपन ने, केवल यहाँ पे ID और क्लास नेम ले सकते हैं। ठीक है, देखिए ID अपन ने डाला #H तो यहाँ पे कंपाइल हो गया, यहाँ पे कोई एरर नहीं शो कर रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर अपन .HH लिखेंगे तो भी यहाँ पे कोई एरर नहीं शो करेगा टर्मिनल में। ठीक है, लेकिन अगर अपन कोई भी अगर टैग लेंगे किसका, HTML का, तो यहाँ पे एरर शो करेगा। ये देखिए यहाँ पे फॉर्म में एरर शो कर रहा है टर्मिनल में। ठीक है, तो अपन केवल ID और क्लास नेम ही ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया एक्सटर्नल CSS। ठीक है, तो ये हमने क्या कंप्लीट कर लिया, हमारा एक्सटर्नल CSS कंप्लीट हो गया। और एक चीज़ और, ये एक्सटर्नल CSS मॉड्यूल डॉट CSS जो है वो अपन फाइल कहीं भी बना सकते हैं और इसका नाम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने एक्सटर्नल लिया था तो आप कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी नाम का अपन ये फाइल बना सकते हैं, लेकिन जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट मॉड्यूल डॉट CSS ही होना चाहिए, तभी जाके ये हमारा जो एक्सटर्नल CSS है वो वर्क कर सकता है। ठीक है, अगर अपन एक्सटर्नल मॉड्यूल डॉट CSS को ऐप के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे तो भी हमारा ये वर्क करेगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल मॉड्यूल डॉट CSS को अपन ने ऐप के अंदर ड्रैग कर दिया है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है, तो यहाँ पे अपन को // डायरेक्ट अपन ऐप के अंदर जाके एक्सटर्नल मॉड्यूल डॉट CSS को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अपन ने नीचे इसको कमेंट आउट कर दिया, तो यहाँ पे कमेंट इन कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, यहाँ पे हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो एक्सटर्नल मॉड्यूल डॉट CSS अपन फाइल कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सटर्नल CSS हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कंपोनेंट बेस्ड स्टाइलिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपन कंपोनेंट बेस्ड स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं कि कंपोनेंट बेस्ड स्टाइलिंग कैसे अपन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम H3 क्रिएट कर लेते हैं। H3 में यहाँ पे H3 ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं हेलो। ठीक है, यहाँ पे अपन ले लेते हैं हेलो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा H3 यहाँ पे शो होने लगा होगा, ये हेलो हमारा शो हो रहा है, लेकिन अभी इसमें कोई भी CSS नहीं अप्लाई हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। कंपोनेंट होता क्या है, कंपोनेंट एक
फंक्शन की तरह होता है। फंक्शन की तरह एक आप सोच सकते हैं कि फंक्शन होता है एक, और अपन कंपोनेंट कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं, और कंपोनेंट क्रिएट करके अपन कहीं किसी भी फाइल या फोल्डर में अपन कंपोनेंट को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली अपन को ये एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है कंपोनेंट नाम से। कंपोनेंट्स नाम से अपन ने एक फोल्डर क्रिएट किया। ठीक है, अब इस कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर में एक फाइल क्रिएट करेंगे अपन नाम ले लेते हैं file.js। अपन ये नाम कुछ भी ले सकते हैं, बट एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आप कंपोनेंट बनाए तो उसका जो पहला फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में ही होना चाहिए। कैपिटल में अगर नहीं होगा तो कंपोनेंट हमारा वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, तो अपन ने file.js नाम का एक फाइल बनाया है यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं RAFCE। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट जनरेट कर लिया है फाइल नाम का। ठीक है, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं कुछ डिव में अपन कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे कि अपन ने लिख लिया हाय हेलो एवरीवन, लिख लेते हैं हेलो एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने हेलो एवरीवन लिख लिया है, और इसको अपन क्लास नेम दे देते हैं। इसको लेट्स से इसको दे दिया HHH, नहीं अपन यहाँ पे ले लेते हैं C। ठीक है, इसको अपन ने दिया क्लास नेम C। ठीक है, अपन ने file.js क्रिएट किया कंपोनेंट के अंदर। अब कंपोनेंट के अंदर ही अपन एक और फाइल क्रिएट करेंगे CSS के लिए, file.module.css। ठीक है, file.module.css अपन ने क्रिएट किया, और अपन ने यहाँ पे file.js में किस नाम से क्लास नेम बनाई थी, C नाम से। ठीक है, तो file.module.css में .c करके अपन यहाँ पे प्रॉपर्टी देंगे। .c के अंदर अपन कलर ले लेते हैं ब्लू। ठीक है, अपन ने कलर क्या ले लिया, ब्लू ले लिया है। तो और यहाँ पे अपन को कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए सबसे पहले अपन को इंपोर्ट करना पड़ेगा file.module.css को। तो सिंपली यहाँ पे ले लेते हैं फाइल फ्रॉम /components के अंदर file.module.css। ठीक है, तो हमने ये लिया, और यहाँ पे अपन को सिंपली यहाँ पे कॉल करना है अपन को फाइल को, तो कर्ली ब्रैकेट्स लेंगे और इसमें अपन ले लेंगे फाइल। ठीक है, तो अपन ने इस फाइल को module.css वाली फाइल को अपन ने इसमें कॉल कर लिया है। ठीक है, अब अपन को CSS प्रॉपर्टी लगानी है, तो .c अपन को लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि .c नाम से अपन ने module.css में अपन ने कलर दिया था ना, प्रॉपर्टी दी थी .c नाम से, .c नाम क्लास नेम था, तो अपन ने फाइल का पहले नाम दिया और फिर इसका .c दिया। ठीक है, और ये फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट करते समय ये जो मैंने यहाँ पे फाइल नाम लिया है, तो ये आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये जो फाइल नाम लिया है मैंने, तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने ने file.c को कॉल कर लिया है। ठीक है, तो हेलो एवरीवन जो है वो किस में शो होगा, ब्लू में शो होना चाहिए। ठीक है, तो अपन ने एक कंपोनेंट बना लिया file.js, इसमें फाइल बना लिया और CSS भी अप्लाई कर दिया। अब अपन को इसको कॉल करना है, कंपोनेंट को कॉल करना है page.js के अंदर। ठीक है, तो ये अपन ये हेलो h3 वाला हटा लेते हैं। अपन को यहाँ पे कॉल करना है कंपोनेंट को, तो कंपोनेंट को कॉल करने के लिए सिंपली आपको ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स चाहिए। ठीक है, तो और इसके अंदर अपन को लिखना है फाइल का नाम, जो कंपोनेंट का नाम, सॉरी अपन को कंपोनेंट का नाम लिखना है। तो अपन ने कंपोनेंट किस नाम से बनाया था, फाइल नाम से बनाया था, तो अपन सिंपली ये फाइल है तो फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये अपन ने फाइल को क्या कर लिया, कॉल कर लिया, फाइल कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल कर लिया है। अब सिंपली इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो सबसे ऊपर अपन को आना है और यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट फाइल फ्रॉम ./components के अंदर फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है फाइल को, और यहाँ पे अपन ने कंपोनेंट को कॉल कर लिया है फाइल नाम से। ठीक है, अब अपन चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा जो परफेक्ट वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, फाइल डिफाइंड हियर। ओके सॉरी, अपन ने जो यहाँ पे बॉयलर प्लेट बनाई थी वो फाइल नेम से थी। यहाँ पे कंपोनेंट में जो अपन ने फाइल बनाई थी ये फाइल नेम से थी, तो यहाँ पे ओवरराइट हो जा रहा है। तो सिंपली यहाँ पे फाइल नेम चेंज करके अपन ले लेते हैं COM ले लेते हैं। ठीक है, कॉम ले लेते हैं और यहाँ पे फाइल की जगह पे कॉम कर लेते हैं। ठीक है, और फिर इसके page.js के अंदर आएंगे और page.js के अंदर आके यहाँ पे भी हम कॉम कर लेते हैं, कॉम। ठीक है, और नीचे यहाँ पे जो फाइल की जगह पे यहाँ पे भी हम कॉम कर लेंगे। ओके, अब हमारे यहाँ परफेक्ट वर्क करना चाहिए। ओके, यहाँ पे अब परफेक्ट वर्क कर रहा है, हेलो एवरीवन ब्लू में प्रिंट होके आ रहा है, मतलब हमारा कंपोनेंट जो हमने कॉल किया है वो हमारा परफेक्ट काम कर रहा है, जो हमने कंपोनेंट बनाया है वो हमारा परफेक्ट काम कर रहा है।
ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया कंपोनेंट को कॉल करने का कि अपन ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगा के अपन कंपोनेंट को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अपन सिंपली एक क्लोजिंग टैग लेना है, अपन को क्लोजिंग टैग के अंदर सिंपली कॉम को कॉल कर देना है, ठीक है, तब भी हमारे ये परफेक्टली वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेलो एवरीवन प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली अपन ने ऐसे दो तरीके हैं, एक तो आप क्लोजिंग और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों में अपन कॉम अब लिख देंगे तो हमारा अप्लाई हो जाएगा, कंपोनेंट हमारा वर्क करने लगेगा। और अगर आप सिंपली क्लोजिंग टैग में कॉम लिखेंगे तो हमारा ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपन ने कंपोनेंट फोल्डर बनाया, फोल्डर के अपन ने दो फाइल बनाई, एक फाइल .js नाम की। कंपोनेंट जब भी बनाएंगे तो हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो हमारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और फिर इसके देख हमने बनाया file.module.css अप्लाई करने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद अपन page.js में अपन को कंपोनेंट कॉल करना था, तो सिंपली यहाँ पे अपन ने क्लोजिंग टैग में कॉम लिखा, फाइल का नाम लिखा, ठीक है, कॉम नाम लिखा, ओके। और यहाँ पे अपन ने इसको इंपोर्ट कर लिया फाइल वाले फोल्डर को, फाइल वाले कंपोनेंट में जो अपन ने फाइल बनाई थी उसको अपन ने इंपोर्ट कर लिया, किस नाम से, कॉम नाम से, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वर्क करने लगा, ठीक है दोस्तों। आई होप करता हूँ कि आप यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वीडियो में अपन ने क्या सीखा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट आउट करें, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस।